साथियों, हमारे सामने अब यह प्रश्न है कि शूद्र यदि मूलतः अनार्य नहीं थे तो और कौन थे। मेरे विचारानुसार इसके 3 उत्तर निम्न प्रकार हैं। शूद्र आर्य थे, शूद्र क्षत्रिय थे। शूद्र क्षत्रियों में इतने उत्तम और महत्वपूर्ण वर्ण थे कि प्राचीन आर्यों के समुदाय में अनेक शूद्र तेजस्वी और बलशाली राजा थे। शूद्रों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत यदि विस्मयकारी नहीं है तो रोमांचक जरूर है। अधिकतर विद्वान इस विचार को स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु इसकी पुष्टि के लिए यथेष्ट साक्ष्य उपलब्ध है। अतः मैं प्रमाण प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समझता हूँ और उसका फैसला विद्वान पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूँ। प्रथम साक्ष्य महाभारत के शांति पर्व अध्याय 60 के श्लोक 38-40 का है। हमने सुना है कि प्राचीन काल में पंजवन नामक शूद्र राजा ने अपने यज्ञ में इंद्राग्नि के विधानानुसार 100 सहस्त्र पूर्ण पात्र दक्षिणा दी है। इस उदाहरण से निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकट होते हैं। पैजवन शूद्र था। शूद्र पैजवन ने यज्ञ किया और ब्राह्मणों ने पैजवन के निमित्त यज्ञ कर दक्षिणा दी। उपरोक्त उद्धरण श्री राय द्वारा महाभारत की भाष्य टीका से लिया गया है। पहली बात तो यह देखनी है कि क्या यह पाठ मूल है या इसमें कुछ अंतर है। इसकी मौलिकता के बारे में श्री राय कहते हैं, जहाँ तक मेरे संस्करण का प्रश्न है, यह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 50 वर्ष पुराने संस्करण पर आधारित है, जो बंगाल के कुछ विद्वान पंडितों की सहायता से तैयार किया गया। मेरा ख्याल है इसका संयोजन एक विख्यात अंग्रेज प्राच्यविद ने किया। पूरे भारत से पांडुलिपियां मंगाई गई दक्षिण सहित और उनका ध्यान पूर्वक मिलान किया गया। वैसे इनका सावधानी से संपादन किया गया, लेकिन मैंने सोसाइटी के संस्करण में उपलब्ध उसकी हूबहू नकल नहीं की। मैंने ध्यान पूर्वक इसका मिलान महाराज वर्धमान के बंगाली चरित्र से किया, जिसका बहुत ध्यान पूर्वक संपादन किया गया था। भारत के विभिन्न भागों से 18 पांडुलिपियां मंगाई गई दक्षिण सहित। वर्धमान के पंडितों द्वारा उनका ध्यान पूर्वक मिलान किया गया। उन्हें एक श्लोक वास्तविक लगा। महाभारत के समीक्षात्मक संस्करण के बहुश्रुत संपादक प्रोफेसर सुक्थानकार ने महाभारत के विभिन्न संस्करणों का निरूपण करके निष्कर्ष निकाला है। उनका कथन है, द एडिसियो प्रिंसेप कलकत्ता 1856, एक शताब्दी के बाद भी इसकी सत्यता असंदिग्ध है। यदि कोई समालोचक यह कहे वह विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप में पांडुलिपि देखना चाहता है, वह विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप पांडुलिपि देखना चाहता है जिसके आधार पर शूद्रों की उत्पत्ति निर्धारित की गई है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा परीक्षण करने के लिए 2 बातें जरूरी है। पहली यह कि महाभारत के सभी 18 पर्वों की कोई अकेली संपूर्ण पांडुलिपि नहीं है। हर पर्व पृथक है, परिणामत हर पर्व में भारी अंतर मिलेगा। इसलिए हर पर्व की जितनी पांडुलिपियों को देखा जाए तो यह कहना कठिन होगा कि किसे आधार माना जाए। ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि महाभारत के अलग अलग 2 रूप हैं, उत्तरात्य और दक्षिणात्य, जो आर्यवर्त की उत्तरापथ और दक्षिणापथ की अलग अलग विशेषताएं लिए हैं। स्वाभाविक है पांडुलिपियों का परीक्षण बहुत सी पांडुलिपियों के उपलब्ध होने पर ही किया जाता है। साथ ही उनका वर्गीकरण दक्षिणात्य और उत्तरात्य के रूप में कर लिया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 60 के श्लोक 38 का भी विभिन्न पांडुलिपियों में पाठांतर इस प्रकार है। शूद्र पैजवनो नाम कुंभकोणम दक्षिणात्य, शूद्र पैलवनो नाम M1 M2 दक्षिणात्य, शूद्र यैलननो नाम M3 M4 दक्षिणात्य, शूद्र वैजननो नाम शूद्रोपि यजने नाम L, शूद्र पौंजलक नाम TC दक्षिणात्य, शूद्रो पैभवनो नाम G उत्तरात्य, पुरा बैजवनो नाम A2 पुरा बैजवनो नाम उत्तरात्य। इन 9 पांडुलिपियों के मिलान से यह परिणाम निकलता है कि क्या ये 9 पांडुलिपियां संकलन करने के लिए पर्याप्त हैं, जिनमें अंतर है। यह सही है कि महाभारत के विविध पर्वों के 9 से अधिक भाष्य हैं। पूरे महाभारत में से कम पांडुलिपियां 10 ही ली गई हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 9 संख्या अपर्याप्त है। ये 9 पांडुलिपियां भौगोलिक उत्तर दक्षिण के विभाजन के अनुसार हैं। महा यम 1 2 3 4 और TC दक्षिणात की है।
ये MGD सेकंड उत्तरार्ध की हैं। इन पांडुलिपियों के चयन से विद्वान संतुष्ट होंगे। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।